Hello dear students, once again welcome you all to the Vishwav Academy online classes. Today we understand about the business, and business we understand about the chapter number 2, and it is our second part. The chapter name is the forms of the business organization. Our today's topic is HUF, that's mean Hindu Undivided Family or the Joint Hindu Family Business. तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता क्या है. थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मैंने जिसे कहा था पिछले लास्ट टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि 12th जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बड़े अच्छे कंटेंट हैं जो आपको जानने चाहिए और आपके सिलेबस के पार्ट में हैं. तो एटलीस्ट ऐसे भी आपको समझना चाहिए. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे थे तो हमने पहले पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में. तो नॉर्मली अगर देखा जाए द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. वो बिजनेस जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि वो फैमिली जिसकी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चली आ रही हो, वो बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है उसमें बंटवारा ना हुआ हो, दैट्स नॉट बी डिवाइडेड, अनडिवाइडेड फैमिलीज. दैट बिजनेस इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. उस बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं. दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस इज नॉट द गवर्न्ड बाय द इंडस्ट्रियल और द कंपनीज एक्ट. अब जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्रीज एक्ट होता है 1956 को हमने फॉलो करना होता है. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो लीगली हमें फॉलो करनी होती है इंडस्ट्रीज के लिए. लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की जब बात करते हैं तो इन बिजनेस के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना होता है. जब फॉलो नहीं करना होता है तो क्या ये ऐसे ही रेगुलेट करते हैं? नहीं, इसके लिए एक अलग से एक्ट बनता है. बट इट इज द गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट. इसके लिए एक अलग से एक्ट बना है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, विच एग्जिस्ट अंडर द हिंदूज लॉ, जिसको हिंदू लॉ के अंतर्गत रखा जाता है. ठीक है, हम बात करें देयर आर टू कंडीशंस फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस. ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होने का, भाई कोई हिंदू फैमिलीज है उसका बिजनेस रन कर रहा है तो क्या वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है? उसके होने के लिए दो कंडीशन थी. पहला, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन फैमिलीज. कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, जैसे फादर एंड यू, आप और आपके पापा 2 मेल मेंबर हो गए. ठीक है, अगर आप लाइबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं तो आप उठाइए. ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली. उस फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंड सेक्सुअल प्रॉपर्टीज, और वो क्या हो, प्रॉपर्टीज का डिवीजन ना हुआ हो पूरी तरीके से. प्रॉपर्टी उनके फादर से आपके फादर को, या आपके दादाजी से उनके, मतलब उनके दादाजी से उनको मिला हो प्रॉपर्टी और वो आपको, मतलब आपके फादर को देन आपको, ऐसे करके अगर मूव कर रही है तो ये चीज होनी चाहिए. वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए. फिर कहता है an external property is inherited by the male members of the Hindu undivided families. ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरीके से जो मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है, वो हिंदू जो मेल मेंबर होता है उसके थ्रू की जाती है. देन ये भी कहता है द मेंबर्स हु शेयर द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज एंड who are entitled to get the share in the profit of the joint Hindu family business are known as the co-processor. यानी कि वो व्यक्ति, the member who shares the external properties, जो अपनी जो parental properties उसको जो शेयर करने का होता है, and who are the entitled to get the share in the profit, और वो व्यक्ति जो क्या करता है, जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का काम करता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, को प्रोसेसर के नाम से जानते हैं. यानी कि नॉर्मली अगर देखें तो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, आप एक साथ हैं और उसमें कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, साथ में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे जो होने वाला बेनिफिट्स उसमें आपके फादर का अगर हिस्सा है, यानी कि आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो उस सिचुएशन, या कोई और आपकी फैमिली के साथ बिजनेस में आता है तो उस सिचुएशन वो को प्रोसेसर कहलाता है. नेक्स्ट अगर देखें तो फीचर्स की अगर बात कर लें तो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. फॉर द
formation of the joint Hindu family business, there should be at least two member in the families and external properties to be inherited by them. मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी उनको मिलती हो, ठीक है, और कम से कम मेल मेंबर्स उस फैमिलीज में हो या फिर दो मेंबर हो. और द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज अ मेंबरशिप इज बाय बर्थ. बिजनेस में क्या है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हम जनरेट करते हैं, और मेंबरशिप जो होती है वो बाय बर्थ होती है. जिस दिन आप अपनी फैमिली में आए, ठीक है, उसी दिन आप उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं. इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन 1956. ये हिंदूज एक्ट जो है 1956 के अकॉर्डिंग इसको गवर्न करने का, यानी इस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो जो एक्ट 1956 में जनरेट किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारे के सारे कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं. लाइबिलिटीज की बात करें तो यहां थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा. द लाइबिलिटीज ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड. कर्ता वो होता है जो घर का मेन मेंबर होता है, बड़ा मेंबर, जो फैमिली का बड़ा पर्सन होता है, जो सारे डिसीजन लेने का काम करता है, वो कर्ता होता है. तो उसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है. तो वेयर द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस. बाकी जो लाइबिलिटीज होती है, जितना शेयर वो वियर कर रहे हैं, जितने हिस्से पे वो काम कर रहे हैं, जितने हिस्से में वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उतने तक की ही होती है. यानी जो काम उनको दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी बस उतने तक की होगी. लेकिन जो करता होता है वो पूरी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सब कुछ वो देखता है. द कर्ताज लाइबिलिटीज इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द बैक ऑफ द डेप्ट ऑफ द बिजनेस. अब इस सिचुएशन में जैसा कि कर्ता की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, ठीक है, तो लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होने की सिचुएशन में अगर कहीं कोई डेप्ट रहता है, कोई उधार रहता है, किसी को पेमेंट करना होता है, तो और उस सिचुएशन में अगर बिजनेस में पैसे नहीं है पेमेंट करने तक के लिए, पेमेंट के जो ड्यूज है उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है, तो सिचुएशन में इनको, यानी कि कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी, पर्सनल एसेट जो होगा उसका, उसकी जो पर्सनल एसेट्स है उसको सेल करके डेप्ट को पे आउट करने का काम किया जाएगा, पेमेंट करने का काम किया जाएगा. तो इस वजह से क्या होता है, इसकी लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो ज्यादातर लाइबिलिटी जो होती है वो कर्ता के ऊपर होती है. आगे अगर बात करते हैं कंट्रोल कौन करता है, कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिलीज हु इज कॉल्ड कर्ता. सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही क्या करता है, बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं. सॉरी, कर्ता, the only कर्ता has a legal rights to enter into the contact with outsiders. केवल कर्ता के पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो क्या करे, दूसरे आउटसाइडर, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करे या कोई सा वेंचर भी जनरेट करे. फिर कहता है he only takes all the decision of the business. वो क्या करता है, बिजनेस के सारे डिसीजन को लेने का काम करता है, और अदर मेंबर्स have no rights to take the decision in the management of the joint Hindu family business. और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं होता है कि वो जो बिजनेस है उसमें कोई डिसीजन ले सके. यानी डिसीजन लेने का काम कौन करता है, कर्ता करता है. माइनर मेंबर की अगर बात करते हैं तो इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय द बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर द मेंबर अ माइनर ऑफ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस. यानी कि अगर देखें तो कोई भी बच्चा जो हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर उसे कोई नया मेहमान आता है तो वो बर्थ के साथ ही क्या होता है, बिजनेस में मेंबर बन जाता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं होती है. नोट की अगर बात करें जनरल इक्वलिटीज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जब बात करते हैं तो इसमें कहता है ऑन दिसंबर 2004 अ बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट. क्या हुआ कि 2004 दिसंबर 2004 में क्या किया गया, पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया जो हिंदू सेक्शन एक्ट में कुछ बदलाव थे. कहता है इन दिस अमेंडमेंट द वुमेन्स आर गिवन द इक्वल राइट्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इस अमेंडमेंट में क्या रहा कि जो वुमेन्स थी कि उनको इक्वल राइट्स दिए गए जॉइंट हिंदू फैमिली. पहले नहीं था, पहले मेल मेंबर को ही केवल राइट्स दिया जाता था,
ठीक है, लेकिन उसमें दया बाग आ जाता है, मिताक्षरा आ जाती है, जहाँ पे फीमेल्स को भी राइट्स देने का काम किया। लेकिन ये पूरे नेशन पे अप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्या है, आज के टाइम में पूरे नेशन में जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या जो फैमिलीज हैं वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, उस पर जो गर्ल्स हैं या विमेंस हैं उनको इक्वल राइट्स देने का काम किया गया है। द बिल वॉज पास्ड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज द कंटेंट इन सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिमूव करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन 6 में था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसको रिमूव करने का काम किया गया था इसके बेसिस पे। फिर कहता है बाय द गिविंग द इक्वल राइट्स टू द डॉटर्स एज द सन्स हैविंग। और किस तरीके से आज के टाइम में एक लड़की अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो अब किया क्या गया कि गर्ल्स को भी वही राइट्स दिया गया, वही मतलब राइट्स ही दिया गया जो एक बॉयज को दिया जाता था फादर की प्रॉपर्टी में। ये काम किया गया था। कहता नाउ एज पर द मिताक्षरा एज वेल एज दया बाग द फीमेल कैन बी बिकम द को पार्टनर एज वेल लाइक अ मेल मेंबर्स ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो मिताक्षरा और दया बाग के बेसिस पे भी, जैसे कि उसमें ये दोनों ऐसे कंटेंट थे जिसमें जो फीमेल्स थी या वुमेन्स थी उनको सेम राइट्स दिया गया था जैसे कि मेल को था हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं। कहता है मिस्टर सुमित ग्रोवर वोन्स एंड एन एक्सेलेरेटर हाउसेज इन गोवा। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स he converted into the hotel after the renovations. The hotel was running smoothly and revenues from the hotel helped in increase his income. सुमित ग्रोवर है जिनके पास गोवा में एक फैमिली का, अपने परिवार का, उनका एक अपना घर है जिसको उनको उनके फ्रेंड ने एडवाइस किया कि इसको तुम होटल में कन्वर्ट कर दो। और होटल में कन्वर्ट करने के बाद वो होटल अच्छे से चलता है और उनके पास अच्छी इनकम भी आती है। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज, यानी कि होटल की जब बात करें, वॉज द इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। जब ग्रोवर मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी यानी होटल है उसको क्या कहता है, उसके 3 बेटों में डिवाइड करता है। द एल्डेस्ट सन्स राज, सेकेंड समीर एंड यंगेस्ट सन्स राहुल हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और उन्होंने क्या किया, जो इसके तीनों बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, उस होटल को एज इट इज ही कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पे वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बेसिस पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछा द नेम द लॉ विच गवर्न द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आपको पता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ऐसा लॉ है जिसके थ्रू हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करने का काम करते हैं। देन कहता हु अमंग द 3 ब्रदर्स हैज अ राइट टू कंट्रोल द बिजनेस। तो भाई बड़ा वाला कौन है, एल्डेस्ट सन कौन है, राज। तो राज के पास ये राइट्स है क्योंकि वो घर में बड़ा है और बिजनेस को कंट्रोल करने का। देन कहता है हु व्हाट विल बी लायबिलिटीज ऑफ द 3s। राज का तो अनलिमिटेड होगा, बाकी का इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा जैसा कि आपको फीचर्स में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो dear students, in this that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.